नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय संत कबीर नगर लोकसभा में हूं और ये चुनावी दौरा हमारा चल रहा है और जनता की बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है और हम यहां जानेंगे कि क्या और यहाँ पे उन लोग से हम उन लोग से भी जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है, क्या कुछ चल रहा है, किन स्थितियों में चल रहा है, इसके बारे में। नमस्कार भाई साहब, आपके लोकसभा का क्या माहौल है अभी चुनावी जो दौर चल रहा है सर? और राजनीति से मतलब नहीं। राजनीति से आपको मतलब नहीं है। आप चाचा जी बताइए, क्या माहौल है चुनाव का, क्या स्थितियां हैं, कैसा चल रहा है? 5 सालों में कैसा रहा संत कबीर नगर का राजनीति? माहौल भाजपा की पक्ष में दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है भाजपा में। सांसद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी के बारे में तो नहीं, लेकिन मोदी की लहर है। सांसद जी तो कम आए क्षेत्र में, लेकिन इस बार क्या ऐसा माहौल फिर बन रहा है क्या कि प्रत्याशी नहीं, मोदी का चेहरा देख के लोग वोट दे रहे हैं? मोदी का चेहरा देख, हाँ, मोदी योगी के वजह से ही भाजपा का माहौल अच्छा बना हुआ है यहाँ पे और भाजपा का ठीक है। स्थानीय स्तर पे काम देखा जाए अगर लोकसभा में एक सांसद निधि का जो काम होना चाहिए वो कितना, उससे आप संतुष्ट हैं? काम हुआ है, सांसद निधि से भी काम हुआ है और जो सरकार की तरफ से काम हुआ है वो भी बहुत काफ़ी अच्छा रहा, तो संतुष्ट है। चलिए संतुष्ट है। आप बताइए सर, सांसद जो निधि से काम 5 सालों में लोकसभा में होना चाहिए ऑल ओवर गांव से लेकर शहर तक, इससे कितना आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, काम तो उस तरह जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ लोग मोदी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर वोट देंगे। हाँ, क्या अभी भी मोदी जी का लहर कुछ है? हाँ, अभी भी मोदी योगी के नाम पे ही वोट दिया जाएगा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। और सांसद जी को क्या कहेंगे? सांसद जो क्या किया जाए, 5 साल तो हालांकि कुछ जिस तरह से होना चाहिए काम उस तरह से हुआ तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट दिया जाएगा। अधिकतर देखा जाए मतदान हो चुके हैं, पूर्वांचल से उधर पश्चिम साइड में, दक्षिण साइड में हो चुके हैं। वो सारी स्थितियों के बारे में कुछ आप जानकारी है, क्या क्या माहौल चला उधर? नहीं, इतना कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, किस मुद्दे पे आप लोग वोट दे रहे हैं ये बताइए? विकास के मुद्दे, विकास, देश का विकास हुआ है, विकास, देश का विकास हुआ है, इसलिए उसी मुद्दे को दिया जाएगा। अब हमारे वहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग वोट ही नहीं दें। मतलब संत कबीर नगर में विकास नहीं हुआ है? उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल, संत कबीर नगर में जो स्थानीय स्तर से विकास देखा जा रहा है वो बता रहे हैं नहीं हुआ है। यहाँ कुछ और लोग बैठे, हम जानेंगे क्या माहौल है चाचा? ठीक चल रहा है। हम लोग कर्मचारी हैं, किसी तरह ठीक है, कर्मचारी हैं, वो तो बात अलग है। क्या लहर वहर अगर देखा जाए, मान लीजिए हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बताया जाए बहुत से ऐसे कर्मचारी मिल रहे हैं जो असंतुष्ट दिख रहे थे, बता रहे थे कि नहीं, हम लोग संतुष्ट हैं। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी सब संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? लोकसभा हम इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, नहीं। और कम से कम ऑन द रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं कोई टिप्पणी करना चाहेंगे। पक्ष है विपक्ष में है। कैसी सरकार होनी चाहिए? नहीं, सरकार देखिए, आप माइक बंद कर देंगे तो हम भाई हमारा पक्ष सुन सकते हैं ना। तो वैसे आप हमसे पूछेंगे तो संतुष्ट है, जैसे भाई साहब कर्मचारियों के लिए कैसी सरकार है? कर्मचारियों के लिए देखिए, जो मेन मुद्दा है वही ओपीएस की ही मुद्दा है। हाँ, और उस ओपीएस पे इस बार तो सिर्फ सपा को छोड़ के बाकी कोई पार्टी वो नहीं की है, ठीक है ना। तो इससे कर्मचारियों में कुछ तो कुछ नाराजगी होगी। नाराजगी है, लेकिन तो क्या कर्मचारी संघ के नेता जो लोग हैं वो आवाज नहीं उठा रहे थे क्या? उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो पुराने नेता हैं वो अभी भी ओपीएस ले रहे हैं, उनको बहुत वो नहीं है। धीरे धीरे संगठन में जब बदलाव आएगा पेंशन वाला तो ये जो है उसका राष्ट्रीय स्तर पे आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर आ सकता है मुद्दा आएगा किस पर? कि बुढ़ापा आने के बाद वो कर्मचारी कहाँ जाएगा, पेंशन वाला। हाँ, ये हम लोग का अगर आप करवा देते तो जीविका हम लोग का बुढ़ापे का सहारा बन जाता। जैसे आवाज ये मोदी जी ही सुनेंगे, इस समय चुनाव का समय जी, है, अगर आप इसी लोग नाते इस समय आवाज नहीं अपनी बताएंगे, जो भी समस्याएं हैं जो चाहते हैं, और तो सब ठीक है। बस ये पेंशन वाला समस्या हम लोग, जिससे कम से कम बुढ़ापे में हम लोग जिंदगी भर काम करके कहाँ जाएंगे।
हैं, कुछ तो हम लोग को सहारा चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, ओपीएस का एक मुद्दा है और बुढ़ापे का एक सवाल भी है। यहाँ हमारे कुछ दुकानदार भी हैं। भाई साहब एक मिनट इधर आइए। नहीं बिल्कुल, दुकानदारों व्यापारियों के लिए क्या होगा ये 5 साल का सर? हम नहीं बैठते हैं ना भाई। अच्छा, आपने कोई और बैठता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग भी हैं और देख रहे हैं यहाँ सरकारी कर्मचारी भी लोग हैं। हम यहाँ बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे हैं। चाय की दुकान है यहाँ पे। 5 साल कैसा रहा? इधर घूम रहे थोड़ा, इधर सीधे थे। हाँ, कैसा रहा 5 साल? बहुत अच्छा। अभी लोकसभा में क्या स्थिति है आपकी? मेरे हिसाब से बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है आपके हिसाब से? बीजेपी क्यों आना चाहिए? कुछ एक दो बात। भैया बीजेपी इसलिए आ रही चाहिए, देखिए बीजेपी ने हर चीज़ किया। गरीबों का आवास निकाला, गरीबों को का घर बना, फ्री राशन दे रही है गरीबों को, एम्प्लॉयमेंट निकाल रही है, तो इसलिए बीजेपी सही है मेरे हिसाब से। कुछ पब्लिक लोग भी, लोगों का राय है महंगाई मुद्दा है, बता रहे हैं महंगाई बेरोजगारी तो हमेशा ही रही, महंगाई कोई फर्स्ट थी नहीं मेरे हिसाब से। चलिए बिल्कुल। तो ये आपने देखा अभी कि मैं लोकसभा अभी संत कबीरनगर में हूँ और संत कबीरनगर से अभी भी आगे चलूँगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, इन सभी और क्षेत्रों में भी दिखाऊंगा, अमेठी, रायबरेली, सभी क्षेत्रों में अभी मैं दिखाऊंगा हाल ही की स्थितियाँ। जो चुनाव अब संपन्न होने वाले हैं, मतदान अब आखिरी चरण में होने वाला है। 25 से लेकर 1 तारीख को लास्ट है पूर्वांचल साइड में, लेकिन इन सभी रिपोर्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप देखते रहिए एक्सटेंड लाइव।